बिहार में जो हिंसा फैला उसका जिम्मेवार कौन? बिहार में जो हिंसा फैला जिम्मेवार कौन? बस एक जवाब दीजिए, सरकार या बीजेपी? ना, अभी तो निवर्तमान सरकार की सत्ता है, इसकी जिम्मेवारी बनती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग दमकल लेके जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सवाल यहाँ पर तो है, रुक जाइए नेताजी, सवाल यहाँ पर है कि बिहार जल रहा है तो विपक्ष क्या कर रहा है? मजा ले रहा है। आप लोग क्यों नहीं शांति के लिए आप लोग सड़क पर क्यों नहीं उतरे? आप लोग बिहार शरीफ में क्यों नहीं गए? पगड़ी बांध के क्यों नहीं अपील किए कि शांत रहिए आप लोग? आप लोग को अगर इतना चिंता है, भाजपा वालों को इतना चिंता है बिहार का, तो गृह मंत्री आके भाषण देके गए, कहा नहीं सेंट्रल फोर्स उतारे बिहार में? अगर आपको चिंता था, पहले रुकिए आप, अगर आपको चिंता था बिहार का तो आप सेंट्रल फोर्स क्यों नहीं उतरवा दिए जी? शांति के लिए बैठ के मजा ले रहे हैं। आपके अमित शाह नवादा में आके भाषण देकर चले गए। सासाराम में हिंसा भड़का, नालंदा में हिंसा भड़का, बिहार शरीफ में हिंसा। आपकी सरकार कर क्या रही है जी? मेरी सरकार? हाँ, आपकी सरकार। आप नहीं देखे हमारी सरकार क्या कर रही है? आपके सरकार में तो 3 करोड़ का 3 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक सामान लूट लिया गया, कई जगह जातीय दंगे हो गए। कर क्या रही है? चलिए, हमारे साथ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता, कुछ राजद के कार्यकर्ता और कुछ भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं। सबसे पहले भाजपा के कार्यकर्ता से सवाल होगा, ये बताइए कि बिहार में, इधर आइए सर आप, देखिए ये बीजेपी का पगड़ी में बांध लिए हैं, परिचय दीजिए पहले। कृष्णा सिंह मेरा नाम है, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष फतेहपुर का। अच्छा, सरकार जो है वो आरोप लगा रही है कि आप लोग बिहार में दंगा करवा रहे हैं, काहे से करवाते हैं आप लोग? सरकार आरोप लगा रही है, दंगा हम लोग कराते हैं। तो बीजेपी तो करवाइए रहा है दंगा बिहार में। आप लोग सत्ता से बाहर हैं तो सत्ता माना चाहते हैं, दंगा करवा रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ये कौन कहता मैं सत्ता से बाहर हूँ? मैं पूरे भारतवर्ष में सत्ता में हूँ। बिहार में आप नहीं है जी? बिहार में भी मैं सत्ता में हूँ। कैसे आप सत्ता में हैं? इसलिए सत्ता में हूँ कि उनको एक गलत काम करने नहीं दे रहा हूँ, हर प्रश्न पर दर प्रश्न उससे उनके साथ करता हूँ। यहाँ पे अभी जितने लोग मौजूद हैं, हम सबसे एक सवाल करेंगे और जवाब सिर्फ एक ही बात में देना है। ये बताइए, बिहार में बढ़ते हिंसा के लिए जिम्मेवार कौन है, सरकार या भाजपा? आरजेडी सरकार विरोधी है, नीतीश जी विरोध है, जिम्मेवार है। जिम्मेवार है जी। कौन है जिम्मेवार? बिहार में बढ़ते हिंसा के लिए जिम्मेवार कौन है? राजनीति है जो अथी है, वो जिम्मेवार है। कौन है यहाँ का जो राजनीति जो है, राजनीति सरकार में है? हाँ, जो सरकार में कौन है जिम्मेवार, ये बताइए। राठौर जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारी जो सरकार है, हमारा सरकार का जो बुनियाद है वो सर्वधर्म समभाव पर है। सर, हम इस पर चर्चा करेंगे। पहले में हमको ये बता दीजिए कि बढ़ते हिंसा का जिम्मेवार कौन, आपकी सरकार या भाजपा? मैं तो कहूँगा कि वैसे लोग जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। धर्म के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है? मैंने आप बोलिए, आपको बोलना पड़ेगा, आप पीछे मत भागिए, इशारों में बात नहीं कीजिए, नहीं चलेगा। आप क्लियर बोलिए। आप खूब जानते हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति कौन कर रही है इस देश में। अच्छा। इस देश को कौन संविधान को बांटना चाहते हैं, देश के मुल्क के लोगों को कौन सहिष्णुता को समाप्त करना चाहते हैं, आप जानते हैं। आप नहीं जानते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी सर्वधर्म समभाव पार्टी है, सभी लोगों के बीच हमारी पार्टी है। हम कहते हैं कि मस्जिदों में है मोहब्बत, मंदिरों में राम है, सच अगर पूछो तो एक ही 2 नाम है, वे कहते हैं खुदा मेरे भी बंदे राम है, वे कहते हैं खुदा मेरे भी बंदे राम है। मस्जिदों में है मोहब्बत, मंदिरों में राम है, वे कहते हैं खुदा मेरे भी बंदे राम है। वही तो अहमद बने वही घनश्याम है, वही तो अहमद बने वही तो घनश्याम है। अक्ल का तो भेद बंदो एक ही 2 नाम है, वे कहते हैं खुदा मेरे भी बंदे राम है। हम धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं? नहीं करते हैं। हमारी राजनीति सर्वधर्म, सभी धर्मों का समान अधिकार है, चाहे जैन हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो। हमारा जो संविधान है, इस देश का जो संविधान है, वो संविधान है निहित है कि सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार, समान विचारधारा, समान कार्य करने का अधिकार है। अच्छा, ये बताइए, सासाराम में हिंसा भड़का, नालंदा में हिंसा भड़का, बिहार शरीफ में हिंसा, आपकी सरकार कर क्या रही है जी? मेरी सरकार? हाँ, आपकी सरकार। आप नहीं देखे हमारी सरकार क्या कर रही है? आपके सरकार में तो 3 करोड़ का 3 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक सामान लूट लिया गया, कई जगह जातीय दंगे हो गए। कर क्या रही है हमारी सरकार? दंगा का नामो निशान मिटाने की सरकार है। हुई तुरंत हमारा डीजीपी, इस बिहार के डीजीपी, एसपी और कलेक्टर तुरंत त्वरित कार्रवाई किया और तुरंत 34 लोगों को अरेस्ट कर जेल में बंद किया और कहा एक भी दंगाई को हम नहीं बख्शेंगे। कहीं भी कोई दंगा करता है तो हम दंगा, इस बिहार गंगा जमुना की तरजीह है, हम इसको कहीं होने नहीं देंगे। हमारी सरकार का कृत्रिम संकल्प। क्या लगता है आपको कि अभी महागठबंधन की सरकार जो है वो दंगाई पर काबू पा सकती है या पा रही है? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ये दंगाई का सरकार कभी अगर रोकता तो ये सरकार होता ही नहीं। सरकार चलाने में विफल है, इन लोग तत्काल इस्तीफा देते। इस्तीफा दे दे जी।
जी जी क्या बोल रहे हैं आप? इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार से संभल नहीं रही है बिहार राज्य। चाहिए। हाँ जी, क्या आपको क्या लगता है, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बिहार में जो हो रहे हिंसक को आवाज उठाया है। देखिए समर जी, अभी फिलहाल जहां भी देखिए हर जगह धर्म के नाम पे जो राजनीति हो रहा है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले धर्म, हालांकि खुल के ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो इनका बोलना है वो धर्म के नाम पर जो बोल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, वो बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं। तो आखिरकार अभी से पहले ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। नीतीश जी के शासन काल में जब बीजेपी के साथ अलायंस था नीतीश जी का, उस समय भी हुआ है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश जी से बिहार नहीं संभल रहा है। अच्छा, नहीं रोजगार के मामले में उनसे है, नहीं हत्या अपहरण लूट के मामले में है, नहीं रेप भी नहीं बंद हो रहा है इनसे, ना तो इनसे शिक्षा सुधर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी लोकसभा चुनाव है तो चचा कह रहे हैं, तो मानिए इनका बात, लेकिन आपको मैं बतला देना चाहता हूँ। तो इनका बात हम क्या मानेंगे, आप मानिए। नहीं आप मानिए इनका बात, हम क्या मानेंगे जी? इनका बात जो है, इनका बात देखिए, हम बीजेपी के हैं नहीं, नहीं हम किसी पार्टी से हैं, हम एक स्वतंत्र नागरिक हैं, ठीक है। हम फतेहपुर का चुनाव लड़े हैं, नगर पंचायत का एक वार्ड का, लेकिन हमको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बिहार में जो आए दिन घटना घट रही है, हमको तो लग रहा है कि फिर से जंगल राज का दौर आ गया है। सर जी, इस्तीफा देना पड़ जाएगा नीतीश कुमार को, आपकी सरकार गिर जाएगी 1-2 महीने में, खुलेआम बोल रहे हैं सबके सामने ये। राठौर जी, आप पढ़ा लिखा पत्रकार हो, बताइए ना सर। देश के संविधान बहुमत से चलता है। हाँ बिल्कुल। और नीतीश कुमार किनके साथ, माननीय आपके पार्टी को आपका जो यूपीए सरकार थी, या महागठबंधन है, तो महागठबंधन में नीतीश जी को मिला था, नीतीश जी को एनडीए में मिला था जी। हमारे सरकार के साथ आदरणीय नीतीश जी और आदरणीय तेजस्वी जी का सरकार हमारा बना था, हमारा मेजोरिटी मिला था। जब भाजपा के साथ गए थे, इनको स्वाद अच्छा लगता था। बताइए, उस समय रसमलाई खा रहे थे, उस समय रसमलाई खा रहे थे ये लोग, आज इनको पकौड़ी नजर आ रहा है। कहा जी, अकेले अकेले लड़के देख लीजिए। नीतीश जी मेरे साथ थे, आज हो गए तो यकबका रहे हैं। मैं नहीं यकबका, हमारी मेजोरिटी था, हमारी सरकार बनी बिहार में, और इन्होंने जब इनके साथ चले गए, कूदने से कूद कर नीतीश कुमार जी जो डिसीजन गलत ले रहे हैं, जो आरजेडी का डिसीजन, देखिए पर रुक जाइए, नहीं आप नहीं रुकिए, मुद्दा से आप लोग भटका रहे हैं, नहीं पर रुकिए, मुद्दा से आप लोग भटका रहे हैं। हम सवाल कर रहे हैं कि बिहार में जो हिंसा फैला उसका जिम्मेवार कौन, जवाब दीजिए आप। बिहार सरकार जिम्मेदार है, इसको इस्तीफा देना चाहिए बिहार सरकार को। तेजस्वी को मुख्यमंत्री छोड़ देना चाहिए था, नीतीश कुमार को यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए था। तो सुनिए, आप बोल रहे हैं कि अगर तेजस्वी को इस्तीफा देना चाहिए, तो महाराष्ट्र में दंगा हुआ तो वहाँ भी आपकी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। तो वहाँ का सरकार, वहाँ की जनता मांग करे। गुजरात में रुकिए पहले, गुजरात में नहीं, पहले सुनिए, गुजरात क्या, गुजरात रुकिए, देखिए, नहीं ये लोग देखिए, रुकिए, सुनिए, गुजरात में दंगा हुआ तो आप लोग क्यों नहीं इस्तीफा दिए? क्या इस्तीफा? हम उसको संभालने में सक्षम थे, हमने उसको संभाला, पूरा गुजरात जला दिए। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात में जो रंगे हाथ किए, इस देश को जो दंगाइयों का जो शिकार में जो ये देश को जो हालत झोंके, और उनका रंगा खून जो देश के शासन पर मोदी जी और आदरणीय अमित सिंह जी चला रहे हैं, वो दंगाई की सरकार देश में कोर्ट ने जांच करवाई, जिसमें सरकार को निर्दोष साबित किया। हमको कहने से और आपको कहने, सत्ता में आप थे ना जी, सत्ता में थे ना आप, तो क्यों नहीं इस्तीफा दिए? इस्तीफा नहीं, हम उसको संभालने में, दंगा संभालने में हम सक्षम करेंगे। एक दिन में संभाल मंत्री खुद ताड़ी पार हैं, इनके देश के गृह मंत्री ताड़ी पार हैं, देश की बात करते हैं, उन पर 34 मुकदमा। जिस समय ताड़ी पार उनको साबित करने के लिए प्रयास किया गया था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो क्यों नहीं कांग्रेस जांच करके उनको जेल में बंद? नहीं, मुद्दा से आप लोग नहीं भटकाइए, मुद्दा से नहीं भटकाइए, इधर आइए, मुद्दा से आप बताइए, सुनिए, आप बताइए कि जो हिंसा, सर सुन लीजिए, बिहार में जो हिंसा फैला, सासाराम जला, नालंदा जला, बिहार जला, चाकन में हुआ हल्का फल्का, लेकिन ये बता, इसके लिए आप दोषी किसे मानते हैं? देखिए, सुन लीजिए, घर का मालिक, आप किसी का घर का मालिक हैं, हाँ, घर का कोई भी, हम बड़ बेटा हैं तो घर का मालिक है। घर में हमारा कुछ भी घटना घटेगा तो पहले दोषी कौन रहेगा? घर का मालिक। तो सरकार दोषी है।
आपका सरकार दोषी है? क्या बात करते हैं? हमारी सरकार आपको मैं बता देना चाहता हूँ, महात्मा गांधी ने कहा कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम अल्लाह ईश्वर तेरा नाम सबके सुम्मत दे भगवान। इस सिद्धांत पर हमारी पार्टी है। मुख में राम बगल में छुरी नहीं चलेगी भाई। तो क्या मुख में राम बगल में नहीं चाहती है? जी नहीं, ये बात बोलते हैं लेकिन उस पर ये लोग चल नहीं रहे। क्या बोल रहे हैं कि आप अंदर कुछ बाहर कुछ बात रख रहे हैं। मुख में राम बगल में छुरी एक करतूती छिपा नहीं रहती है। हमारी पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है। हमारा पार्टी धर्म सर्वधर्म। सुनिए, राजद वाले कह रहे हैं कि मेरा पार्टी सब धर्म को लेकर चलता है, लेकिन बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करता है। आप लोग खाली श्री राम बोलते हैं जी, अल्लाह अकबर बोलने में क्या दिक्कत होता है आप लोग को? अभी आप क्या गलत सवाल है? पहले बोलिए आप। अभी आप लोगों ने देखा होगा, नालंदा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का गृह जिला है। वहाँ गोली चली, बम चला, लेकिन कल नीतीश कुमार जी अपने यहाँ नहीं जाके 4 दिन आज बीता है, अपने यहाँ नहीं जाके और फुलवारी शरीफ में इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। वे टोपी पहन रहे हैं। जब तक तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग करेंगे, झूठा आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी जातिवाद का, धर्म का राजनीति करता है। ये क्या कर रहे हैं? अपने गृह जिला में आग लगा हुआ है और इफ्तार पार्टी में टोपी पहन रहे हैं। क्या दिखलाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग दमकल लेके जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी। सवाल यहाँ पर तो है, रुक जाइए नेताजी, सवाल यहाँ पर है कि बिहार जल रहा है तो विपक्ष क्या कर रहा है? मजा ले रहा है। आप लोग क्यों नहीं शांति के लिए आप लोग सड़क पर क्यों नहीं उतरे? आप लोग बिहार शरीफ में क्यों नहीं गए? पगड़ी बांध के क्यों नहीं अपील किए कि शांत रहिए आप लोग? बिहार शरीफ में हमारे वरिष्ठ नेता माननीय सुशील कुमार मोदी। जांच कौन करेगा? जांच कौन करेगा? जांच आपको करना है, सरकार करना है, सरकार को। एक बिहार शरीफ और सासाराम और गया में जहाँ जहाँ भी दंगा हुआ है वहाँ जांच करके और उल्टा लटका करके सीधा किया जाएगा, बस यही सब। तो काहे नहीं महाराष्ट्र में सीधा कर रहे हैं उल्टा लटका के? अंग्रेजी वहाँ भी हो रहा है। कहाँ हो रहा है? काहे नहीं गुजरात में उल्टा लटका के सीधा किए थे? कितना मर्डर हो गया वहाँ जी। वहाँ भी हो रहा है, आप पता कर लीजिए। अच्छा हाँ। अच्छा, ये बताइए आप लोग को अगर इतना चिंता है, भाजपा वालों को इतना चिंता है बिहार का, तो गृह मंत्री आके भाषण देके गए, कहा नहीं सेंट्रल फोर्स उतारे बिहार में? अगर आपको चिंता था, पहले रुकिए आप, अगर आपको चिंता था बिहार का तो आप सेंट्रल फोर्स क्यों नहीं उतरवा दिया जी? शांति के लिए बैठ के मजा ले रहे हैं। आपके अमित शाह नवादा में आके भाषण देकर चले गए। आप पहले देखिए, ये हमारा बगल में आपका यूपी है, वहाँ भी रामनवमी हुई कि नहीं हुई? कहाँ हिंसा हुआ? महाराष्ट्र में हुआ कि नहीं हुआ? आपका सरकार था, आप जिम्मेवारी लेते हैं, दीजिएगा इस्तीफा। नहीं, महाराष्ट्र में आपका सरकार नहीं है जी। नहीं, यहाँ आप सरकार हमारा दीजिए। अगर कहीं हिंसा होगा उसका जिम्मेवारी हम लोग लेंगे। गुजरात में क्या हुआ? नहीं, गुजरात में हमारी सरकार में नहीं हुई है। अभी हमारे दोस्त बोले कि हमारी सरकार थी, आपने इसको ये किया। पता है कि देश में 7 राज्यों में अलग अलग दलों के साथ अलग अलग सरकारें थी, जिसको डलहौजी के सिद्धांत नापे के हड़प नीति का प्रयोग किया है। 7 राज्य में ये अपना सरकार बनाया है। आज ये सफेद चोला पहन रहे हैं कि आप हमारी सरकार थी, आपके साथ चले गए और आप ले लिए तो नहीं कर रहे। बोलिए। यहाँ हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि 7 राज्यों में हम उसको खरीद के तोड़ के अपनी सरकार बना ली। मैं अध्यक्ष जी से जानना चाहता हूं, आपका और कितने राज्य बच रहे हैं? आपके इस बिहार में आपके विधायक कितने रुपया में बिकेंगे? भारतीय जनता पार्टी उसको भी खरीदेगा। अगर आप बिकना जानते हैं, आप भाई जी के तरह रूप अध्ययन बनाना चाहते हैं तो मैं खरीदूंगा। वो लोग बिकते हैं, वो वस्तु बिकता है जिसका मूल्य होता है। ये हमारी सरकार, हमारी पार्टी, हमारा विधायक का कोई मूल्य नहीं है। राजद का विधायक नहीं बिकेगा? नहीं, कतई नहीं बिकेगा। तो बोल रहे हैं कि कितना बिकेगा, दाम बताइए, खरीद लेंगे। इसका काम है खरीदना। तो आई तो ब्लैक मनी आप लोग रख ले हैं जी, ब्लैक मनी रख ले हैं। आरोप पर मेरा यही देखिए, भाजपा वाले ब्लैक मनी रख के विधायक खरीदते हैं। ये सब बिकना चाहेंगे, जब बिकना चाहेंगे, आप चलिए गया के सराय रोड में बहुत ठुमका पहिर के लोग बैठता है, ये भी ठुमका पहिर के आ रहे हैं बिकने के लिए। तो हमारी कोशिश होगी कि इन पर भी चढ़े, पकड़ के बेचे। आप नचनिया बना रहे हैं, आप नचनिया बना रहे हैं। बिकना चाहते हैं तो मैं क्या बिकना कहाँ चाह रहे हैं? पूरे
देश में बिहार का जो 40 सीट है ना, और आदरणीय दलितों का, वंचितों का, शोषितों का, अकलियों का जो पुरजोर गठजोड़ हुआ है, इससे इनको चिंता है कि लगता है एक सीट नहीं आएगा। गलतफहमी में है आप, इसलिए बेदम है। क्या है इनको? ये दंगा करा रहे हैं, बीजेपी वाला दंगा करा तो भाई और कौन, आप नहीं समझ रहे हैं। हाँ, एक चीज बोल रहे हैं, हमरे बड़े सुनिए, हमरे बड़े भाई हैं, लेकिन दंगा जहाँ जहाँ हुआ एकागो नेता के बाल बच्चा मरा है, मरेगा भी नहीं, नहीं मरेगा, नहीं तो कारण नेता लोग नहीं जाता, आगे बढ़ा देता है किसको, गरीब और दुखिया को उठा के 500 रुपया दे के बढ़ा दिया जाता, तो उसको पकड़ को पूछा जाए आपकी सरकार है, आप हाँ जांच करवाइए, आपकी सरकार है, अच्छा जांच करवाइए, तब पकड़ाएगा, तो जांच नहीं कर। दंगा में नेता का बेटा काहे नहीं मरता? इनका रुकिए, नहीं खाली टोपी पहनिएगा, जांच नहीं करवाइएगा। दंगा के बेटा रुके क्यों नहीं, नेता का बेटा नेता बेवकूफ होता है का? पढ़ा लिखा नेता वो अपना बेटा को दंगा करने के लिए भेजेगा? दंगा में वो लोग जाते हैं जो धर्म के नाम पर उन्माद फैला के उसके मानसिकता को क्रूरता कर दिया जाता है, तब दंगा हो। चाहे किसी धर्म का व्यक्ति हो, अगर किसी का बेटा मारा जाता है, किसी का पति मारा जाता है, किसी का चचा मारा जाता है, किसी का भतीजा मारा जाता है, तो बहुत दुख है, चाहे जिस धर्म का रहे, उसका मांग का सुहाग का सिंदूर जाता है। इसलिए दोस्तों, दंगा में हमारी पार्टी विश्वास नहीं करती। क्या बोल रहे हैं? हमारी पार्टी सर ठीक धर्म ये ठीक कह रहे हैं। इनको पुलवामा में जब हमला होगा तो ये भले खून का रंग पहचानना चाहेंगे, खून के बारे में जानना चाहेंगे। अभी कितना उस्तादी पूर्वक ही कह दिए, धर्म का, खून का सब पहचान होता है, लेकिन जब पुलवामा में माननीय मोदी जी ने भेजा और मर्डर किया तो ये रंग खोज रहे थे, मरने वाले लोगों को खोज रहे थे। इनका चरित्र दोहरा चरित्र है। मैं एक चीज़ स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, इस दंगा में निश्चित रूप में तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग ही इसको करा रहे हैं। आप कहते हैं इंक्वायरी की बात, कौन इंक्वायरी करेगा? स्वतः आदरणीय तेजस्वी यादव इंक्वायरी दर इंक्वायरी फेस कर रहे हैं। उनको वे उस वैसे संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। वो इंक्वायरी, इनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है कि इंक्वायरी करेंगे? क्या जस्ट लाइक फैंसी फुटबॉल मैच, नॉट फॉर मचेबल दिस What is he saying? आपका बात फैंसी फुटबॉल मैच है, नॉट फॉर मचेबल पॉलिटिक्स। इनसे अपेक्षा क्या किया जा सकता है? मनीष कश्यप को निर्दोष फंसा दिया गया। हाँ, निर्दोष फंसा गया। और जो दोषी इनके हैं, जो सीबीआई पर अंगुली उठाते हैं, जो ईडी पर अंगुली उठाते हैं, इनकम टैक्स पर अंगुली उठाते हैं, ये दोषी हैं। ये रोज रोज जाते हैं वहाँ हाजिरी देने के लिए। ये क्या इंक्वायरी करेंगे, हमको ये समझ में नहीं आता है। जितना जल्दी हो। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, कल को बजरंगबली का यहाँ पताका निकला था, घूम घूम के लोग आए थे, इसी तरह से ससाराम और नालंदा में भी निकला था। उसमें पत्थर बगने वाले कौन थे? कल तजिया का निकलता है इसी चौराहे पर, मैं भी उसके साथ लाठी खेलता हूँ, पैतरा मारता हूँ, उसके साथ गलमहिया मिला के चलता हूँ। उसके बावजूद हमारे तिरंगा झंडा पर, हमारे रामनवमी के झंडा पर वह पत्थर बिगने वाले कौन है? किसने अधिकार ये दिया? क्या उस पर ही कुछ कहना चाहेंगे? कहिए, कुछ कहिएगा। मैं बोलना चाहता हूँ कृष्णा भैया, साच के लिए आज की जरूरत नहीं होता है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रखंड अध्यक्ष हूँ, लेकिन सिद्धांत के साथ समझौता नहीं होगा। हमारी लड़ाई इनके साथ सिद्धांत में रहा है, और इनका सिद्धांत जो है वो सिद्धांत इनका सिद्धांत दोहरी चरित्र है। जब नीतीश जी इनके साथ होते हैं तो उनके साथ ताली बजाते हैं, जब आरजेडी के साथ होते हैं तो बौखला जाते हैं। अच्छा ये बताइए, जो बिहार में सुनिए पहले देखिए मुद्दा समझ। अच्छा हमसे सर सवाल है कि बिहार में जो दंगा हुआ उसका जांच होगा कि नहीं होगा? महागठबंधन की सरकार जांच करवाएगी? जांच निष्ठा के साथ जांच होगा। रिश्तेर जी, आप धैर्य, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, बकाइए नहीं। गलती न होगा, दूध का दूध तो पानी का पानी हमारी सरकार करेगी। कौन लोग दोषी है, ये कौन लोग दोषी है, इसकी जानकारी अवश्य हो जाएगी। दर्द होता है कि नीतीश जी हमारे साथ आते हैं तो आपको दर्द होता है,
नीतीश जी की पैदाइश हुई थी भारतीय जनता पार्टी में। नीतीश जी को नेता बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। क्या बोल रहे हैं? अरे नीतीश जी की पैदाइश, बात सुनिए, कर्पूरी के सिद्धांत पर, लोहिया के सिद्धांत पर, आदरणीय लालू प्रसाद के सिद्धांत पर वे विधायक और पैदाइश, लालू जी की भी पैदाइश यहाँ हुई थी, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पैदा किया था। क्या बोल रहे हैं कि लालू यादव के पैदा भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि लालू यादव को भारतीय जनता पार्टी पैदा किया है। और भारतीय जनता पार्टी पैदा कब लिया है इनको पता है? अरे 80 में पैदा कब लिया? अप्रैल 80 को कब पैदा लिया? 6 अप्रैल 80 में पैदा लिया था भारतीय थे। क्या ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे? मैं बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का बुनियाद जनसंघ से हुआ है। उसमें 5 जन जो पत्रिका निकलता था उसमें आरएसएस के मात्र 5 मेंबर को लिया गया था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, प्रणब हमको श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को लाया गया था। उस पार्टी का बुनियाद जो हुआ है वो धर्म के नाम पर निहित करके बुनियाद हुआ। ये कहते हैं सेकुलरिज्म है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, आज कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सदियों पुराना है। क्या बात कर रहे हैं? सांप्रदायिक सुनिए जवाब सुनिए। सेकुलरिज्म के तावा में सेकुलरिज्म के तावा में निकलने दीजिए इसको, निकलने दीजिए, हट जाइए। अच्छा ये बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारा देश के आज़ादी में ये हमारा आज़ादी में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके दल से हमारा लोहिया, कर्पूरी और जननायक के देन से हमारा नीतीश जी पैदा लिया है। अगर ये बोल रहे हैं कि लालू को हमने पैदा किया, नीतीश को हमने पैदा किया, क्या बोल रहे हैं? अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। कोई अनाप शनाप नहीं। चलिए सुनिए, मुद्दा पर बात कीजिए। अच्छा यहाँ सुनिए, रुकिए, नेता से नहीं, अब जनता से सवाल होगा, सब जनता से सवाल, एक जवाब एक। अच्छा ये बताइए, बिहार में जो हिंसा फैला उसका जिम्मेवार कौन? बिहार में जो हिंसा फैला जिम्मेवार कौन? बस एक जवाब दीजिए, सरकार या बीजेपी? ना, अभी तो निवर्तमान सरकार की सत्ता है, इसकी जिम्मेवारी बनती है। किसकी, कौन जवाबदेही है? बिहार में जो दंगा फैला उसका जिम्मेवारी किसके ऊपर जाता है? अरे गुटखा खा रहे हो या भागो यहाँ से। इसकी जिम्मेवार कौन है? सरकार की है। कौन जिम्मेवार है? बिहार के मुख्यमंत्री। कौन जिम्मेवार है? सरकार। कौन जिम्मेवार है? सरकार है। कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवार कौन है बिहार में जो हिंसा फैला है? जो बिहार को जो नेतृत्व दे रहा है वही ना जिम्मेवार होगा। सुनिए सब, हाँ, इसका जिम्मेवार देश के गृह मंत्री है। कहाँ गृह मंत्री है जी? देश के गृह मंत्री है, देश के गृह मंत्री है, देश के गृह मंत्री है। अच्छा सुनिए, नाचिए नहीं, सुनिए, नाचिए नहीं, घुंघरू पहना दिया जाएगा आपको। सवाल यहाँ पे है कि देश के गृह मंत्री है, उनकी भी तो जवाबदेही है। फोर्स भेज दिए, कब भेजे? कंपनी जब मरा गया सब तब भेजे, जब बिहार सरकार काबू पा लिया तब भेजे। पैदा करेंगे। गृह मंत्री माननीय गृह मंत्री का कार्यक्रम सम्राट अशोक का जन्म शताब्दी समारोह के लिए ससाराम जाना था। वर्तमान सरकार जो बिहार की थी उनका कार्यक्रम सफल नहीं हो, इसलिए ये लोग वहाँ दंगा का कार्रवाई करा के माननीय गृह मंत्री का कार्यक्रम को स्थगित करा। हाँ जी, आप लोग जानबूझ के दंगा करवाए ताकि गृह मंत्री का कार्यक्रम रुक जाए। देखिए पत्रकार महोदय, ये भैया कभी कभी गैर जिम्मेदाराना बात बोलते हैं। कोई भी देश का हमारा शासन और सत्ता चलेगा, कोई भी आदमी कहेगा कि हमारे के यहाँ देश के गृह मंत्री आवेगा, उसका व्यवस्था नहीं। उसके लिए उन्होंने 14 SP, 2 DJP प्लस 4 छावनी रखे बिहार BMP के जवान के, उसके बाद भी ये नहीं गए और इनके बयान ने बिहार के दंगा को भड़काया। 144 भी लागू उन्होंने किया, 144 ससाराम में लागू भी इन्होंने किया। बताइए, DSP SP देके 144 भी लागू करवा दिया आप लोग। ये बिहार के कानून मंत्री है, जानते होंगे, हम तो नहीं जानते हैं कि जब से 44 था। आप बात कर रहे हैं, एक बात माननीय अध्यक्ष जी, एक बात हम जरूर कहेंगे, ये सभी लोग जानते हैं 3 कालखंड सत्ता का गुजरा है बिहार में। 3 कालखंड है। पहला कालखंड श्री कृष्ण सिंह का था, दूसरा कालखंड माननीय लालू यादव का था और तीसरा कालखंड वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री चल रहे हैं इसका।
आवाम को पर सवाल ये छोड़ दीजिए, किसके कालखंड में सामाजिक समरसता बहुत अच्छी थी, सामाजिक सौहार्द बहुत अच्छा था, आज क्या हो गया उस सामाजिक सौहार्द को? आज खराब हो गया। आज किसने गरहन लगाया? क्या श्री कृष्ण सिंह ने लगाया था? क्या वर्तमान नीतीश कुमार ने लगाया था? ये 90 में जो राक्षसी राज की प्रवृत्ति लागू किया गया था, उसका परिणति आज भी इस बिहार को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे ऐसे दंगाबाज लोग, जहां गृह मंत्री नहीं जाए, मुख्य प्रधानमंत्री नहीं जाए, ऐसा साजिश भाई जी ने कहा, इतने एसपी को लगाया, इतने आईजी को लगाया, इतना बीएमपी को लगाया और धारा 144 लागू किया कि गृह मंत्री भारत का वहां नहीं जाए। ये क्या तरीका उठता है इनका कहने का? बोलिए। ये भैया बोल रहे हैं, मैं इनको बता दूं कि आदरणीय नीतीश जी जब इनके साथ 7 साल थे तो सामाजिक समरसता था। जब इनके साथ 7 साल नीतीश जी सरकार चलाए तो आपके यहाँ तो अलग पार्टी बना के थे, आप में नहीं थे। अगर आप में रहते तो दूध के मच्छी की तरह निकाल दिए, लेकिन आपको छाली मलाई हटा दिए, ताजा बक है। ये नीतीश कुमार जी के राजपाट में समाज के सभी लोगों का संभाव है। सारे लोग एक यहाँ बकरी और बाघ एक घाट में पानी पिएगा, बकाइए नहीं। आपने जो कारनामा किया है। चलिए अब डिबेट जो है काफी लंबा हो रहा है। हम चर्चा अभी बीजेपी के लिए मेरे पास एक और मुद्दा है, इस वीडियो को सेव करेंगे, दूसरा मुद्दा स्टार्ट करते। रुक जाइए, अभी हमारे देश में एक चर्चा बड़े पैमाने पर चल रही है मोदी जी की फर्जी डिग्री पर, उस पर भी हम सवाल करेंगे। इस वीडियो को सेव कर लीजिए।